और मेरे बच्चों कैसे हो? यार मैं मामा शकने की तरह साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहा। चल अगली वीडियो में फिर ट्राई करें। एनीवे वेलकम बैक टू लर्न विद इंग्लिश। अगेन जोक्स अपार्ट, अब टॉपिक पे चलते हैं। एंड यू गाइस नो कि ये इंडिविजुअल सोसाइटी का कोर्स का है। ठीक है, सो फार यूनिट 3 हम कर रहे थे। इसके पहले 4 हो चुके हैं, टॉयज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने वो भी कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। ठीक है, टॉयज हो चुके हैं, जीरो का मेम डन हो चुकी है। ठीक है, इसका आईपीआर वाला तो हो चुका है, इंडियन मूवी कॉन्ट्रास्ट हो चुका है। लास्ट हमने रेस्टोरेंट वाला करा दिया। ठीक है, लाइट लगाओ कराई, ये करा था। ठीक है, वीडियो देख लेना। बाकी अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो डू ज्वाइन टू सब्सक्राइब। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नोट्स सारे टेलीग्राम में फ्री हैं। ठीक है, उसके बाद नोट्स के पासवर्ड बस क्या है, नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और फॉर पासवर्ड आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी उसमें है। ठीक है, आई वांट कि थोड़ा इंटरेक्टिव है, तभी मैंने नोट्स में पासवर्ड लगाए हैं। ठीक है, और वो पासवर्ड भी मैं हटाने शुरू कर दूंगा लिटरली। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे पासवर्ड बनाना शुरू कर दूंगा। अब उनके इंटरेक्टिव रहें। और ये पासवर्ड तुम लोगों को रहने देने हैं तो कमेंट कर देना, मैं पासवर्ड भी रहने दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, दो ही बचे हैं शायद। ठीक है, एनीवे विदाउट वेस्टिंग टाइम गेट स्टार्टेड। कोलंबे बाय एडवर्ड कमॉय ब्राथवेट। ओके, फॉर दिस, okay, here's the introduction and historical context. The poet Edward Kamau Brathwaite, 1930 to 2022, was a Barbadian poet and scholar, a central figure in Caribbean literacy canon, known for exploring African identity and impact of colonization. The subject. The poem centers on Christopher Columbus, referred to by the French version of his name, Colombe, and his discovery of Americas. The historical revisionism. Brathwaite uses the poem to challenge the traditional Western narrative of Columbus as a heroic explorer. Instead, he presents the arrival as a dark omen for indigenous population. Even Indians can agree on that. Indians, from Indians, I meant the Native American Indians, also the Indian Indians. Okay, उसके काफी व्यूज थे। बाकी जिसने कोलंबस के बारे में पढ़ा हो उसको पता है उसके कोलंबस क्या था। मेरे हिसाब से वो he was a delusional person. Well, every great guy is a delusion for some people. ये सबके लिए होता है। अब बेसिकली अपना अपना एक बहुत फेमस बंदा है, वो भी उसकी भी आइडियोलॉजीज थी, रेसिज्म थी। एंड सो वो भी ब्लड लाइन की प्योरिटी सोचता था। लोग समझ आ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं। ठीक है, उसका नाम नहीं ले सकता, बैन हो जाएगा मेरे से। ठीक है, एनीवे वो भी अपनी रेस की सुप्रीमेसी समझता था। तो वही है, कई लोग सब पागल होते हैं जो वो होते हैं। एनीवे लेट्स गेट बैक टू इट। ओके, in question in the exam you could be asked about write about the themes of the conquest and violence, the illusion of discovery. The poem suggests that discovery is merely a prelude to conquest. Columbus' arrival is not an act of peaceful exploration, but the beginning of semantic erasure of native tongue. Again, जो मैंने बोला कि भाई he was like a conqueror, उससे अपने नाम देगा, सब करेगा, डिस्कवरीज करेगा। जो लोग वहाँ पहले रहे थे पागल हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उसके डिस्कवरी में। वो कॉन्टिनेंट तो था ही नहीं। उसने देखा तो boom, उस जमीन से अचानक से पानी से उग गया। पानी से वैसे किसी मतलब जमीन से पौधा उगता है ना वैसे, अपने आप आ गया, पत्थर उड़ गया पूरा। ठीक है, बेसिकली वही था। वो आता है, नाम देता है, गवर्नमेंट आती है, सीज करती है। इंडियंस के साथ ये हुआ था, यू नो, अमेरिकन इंडियन ब्रुटैलिटी वाला। तो करंट अमेरिकन है, दे आर नॉट अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन ना के बराबर हैं। वो सारे वही हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से या इंडियंस वगैरह बाहर गए हैं। तो मतलब नेटिव तो वहाँ के हैं ही नहीं। अब वहाँ के लोग नेटिव हो गए होंगे लॉजिकली, लेकिन जो उनके एंसेस्ट्रीज के लोग जो आज से पहले, तो वो तो थे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते थे। Anyway, let's get back to the symbolism of ship. The arrival of European ships represents a technological and military illustration into the new world that has already inhabited and settled. वही वो जहाँ के लोगों को slaves बनाते थे, उनसे बाद में लेबर्स फोर्स कराते थे, वो लोगों को बेसिकली पेट्स की तरह भी ट्रीट करते थे। यू नो, नोबल यूज्ड टू, चल बोल नहीं सकता ज़्यादा, फन फैक्ट ज़्यादा होते हैं। एक्सेस नॉलेज भी बर्डन होती है ना, मेरे को काफ़ी नॉलेज है, ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोल दूँ। ओके, तुम्हें पता ही है बाकी, अगर करना हो तो मैं इसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। द प्रेडेटरी नेचर।
The pathway portrays Columbus not as a curious traveler, but as a figure with predatory gaze, looking at the land in terms of its potential for exploitation and wealth. Again, उसका कुछ वो क्यूरियस नहीं था, उसे बस अपना फेम चाहिए था, वेल्थ चाहिए थी, जो एक डिस्कवरी से मिलती है। यानी किसको नहीं चाहिए थी, लेकिन वही उसका एम्बिशन कुछ कोई ग्रैंड नहीं था, ऐसा बड़ा था। उसका सेल्फिश था, मुझे अपना नाम हर जगह डालना था, उसने वो कर दिया। Okay, the next would be that we asked important topic that we asked in the exam would be the right from the indigenous people's perspective, what they think of the Brathwaite. उसके ठीक है, Brathwaite इसका लिखता है उनके perspective से कि the other voice. The poem highlights the silence and eventual suffering of the indigenous people, while Ishuduk celebrates the navigator. Brathwaite focuses on the undiscovery, the loss of sovereignty for the people already living there. कि basically कहाँ वो वहाँ के ओनर्स थे, बेसिकली उनका लैंड था, और वहाँ अचानक से आके कॉन्करर आ जाता है, बेसिकली वो स्लेव में रिड्यूस हो जाते हैं, बेसिकली वो लिटरली सिटीजन्स भी नहीं रहते हैं, उनसे ह्यूमन राइट्स छीन लिए गए थे उस जमाने में, तो बेसिकली दे वर रिड्यूस टू नथिंग मोर देन पेट्स। एंड यू यूरोपियंस काफी मेस्ड अप रहे हैं कई चीजों में, वो पेट्स के साथ क्या करते हैं, और वो बेसिकली उनके लिए कुछ हेल्प नहीं थी, बेसिकली डॉग की तरह ट्रीट करते थे या शीप की तरह, यूज करा, थ्रो करा, फेंक दिया, उनसे अनरीजनेबल चीजें कराते थे, कई लोग तो वो भी करते थे, मतलब फिजिकल टॉर्चर करते थे और एनिमल्स की तरह बेसिकली, जैसे हम एनिमल इंडिया में बेसिकली बकरी बकरी वगैरह की जिस पुराने में दिखाते हैं ना, बलि चढ़ती थी, काइंड ऑफ वो भी करते थे वो, बैटल से पहले वो, फिर वो टॉर्चर वगैरह पसंद था काइंड ऑफ। ओके, द नेक्स्ट वुड बी द vulnerability, the description of the landscape and the its people's emphasis their innocence and the lack of preparation for the big ships and the ironclad men they carried. एंड अगेन यू नो कि वो सर्कस वगैरह में ऐसे लोगों को डिस्प्ले करते थे, लोग बेचते थे, ठीक है, वही उस जमाने में बेचते थे, लिटरली स्लेव्स होते थे, तो वही था, ट्रांजैक्शन ऐसे करते थे और ऐसे लोगों को डिस्प्ले पे यूज करते थे, मतलब दैट वाज क्वाइट इनह्यूमन ऑफ देम। ओके, okay, the next topic will be right about the literacy techniques and the imagery. Okay, the beak sheep. The Brathwaite uses the metaphor of the bird of prey, beaked, to describe the European ship, suggested they have come to feed on the resources and lives of them. Again, उनका प्योर कॉन्क्वेस्ट था, डिस्कवरी एंड कॉन्क्वेस्ट, और बेसिकली अपनी माइट बढ़ानी थी, अपनी कंट्रीज को रिच करना था, कि यूरोपियन कंट्रीज सारी ऐसे करती है। अगेन आप यूरोप अमेरिकन इंडियंस का एग्जांपल ले लो, या हम इंडियंस इंडियंस के ले लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाकी स्टोरी ये जस्ट यू नो, हमारे साथ जो हुआ उनके साथ भी हुआ, इंडियंस कैन रिलेट, उन्हें हिस्ट्री पता है। ओके, the next would be the contrasting imagery. The poem contrasts the natural, fluid world of the islands, the green and the water, with rigid, metallic and destructive force of European arrival. Again, the natural बहुत ग्रीनरी वगैरह वो होती है, वाटर पीसफुल था, और अचानक से डिस्ट्रक्टिव फोर्स शिप्स आ जाती हैं, फुली लोडेड विद कैनन्स और शिट, और इंडिजिनियस पीपल के, तो आपको पता ही है कि उनके पास बेसिकली वेपन्स के नाम पे स्पीयर्स वगैरह होते हैं, बहुत होता है, वो क्रूड होते हैं काफी, और उसी के कंट्रास्ट में जो मेटल शिप्स हैं, दे आर बेसिकली another tire. For a gaming language, you can say they are upgraded versions of another tire because कहाँ cannons वगैरह और guns हैं और कहाँ वो, तो बेसिकली वो लोग स्केर्ड ही हो जाएंगे और ओवर पावर करेंगे, तो उसी के बारे में थोड़ी बात है कि नेचुरल मैन मेड फोर्स वगैरह, ठीक है। The irony. Okay, next will be the irony. The very name Colombe, meaning dove in French, isn't simply ironic, as dove is a symbol of peace. Yet Columbus brought centuries of war, slavery, and genocide. Again, जो मैंने डिस्कस करा था वही है कि Columbus basically it's like you can compare him to like a, in case you can say उसे प्लेग की तरह करा गया है। For indigenous from the indigenous people's perspective, he's like a plague, ठीक है, like a black death, ठीक है, लिटरली आती है, उसका सोल्यूशन नहीं है, लिटरली होता है ना कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, तो बेसिकली उसका नाम उसकी तरह यूज हो सकता है, इंडियन पेपर की सो जाओ वो लंबे आ जाएगा, और कॉन्ट्रास्ट यही है कि कहाँ पीसफुल और कहाँ वो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट राइट अबाउट द critical analysis of this one. Okay, in this you can write like the post-colonial critique. In an exam, link this one to the broader movement of post-colonial literature that seeks to write back
to the empire by telling the story from the perspective of the colonized. Again जो मैंने डिस्कस करे पॉइंट्स, स्लेवरी वगैरह, स्लेवरी टॉर्चर वगैरह, बाकी इंडियन ईस्ट कंपनी का आप कई पॉइंट्स में से ले सकते हो तुम लोग कि वही था। बाकी मैंने अभी बताया जो ऊपर डिस्कस करा वही है सारा पॉइंट्स, उसके फर्दर डिस्कस करते हैं। द लैंग्वेज एज अ टूल, discuss how Brathwaite uses the colonial language to respond to the colonial threats. Okay. By naming the opponent Colombe, he forces the reader to carry, to look sorry to look at the figure through a different linguistic and cultural lens. Okay. Again उसने language as a tool use करा smartly कि उसने बताया कि फ्रेंच में कोलंबे की मीनिंग इट्स dove, ठीक है, dove is a peaceful symbol, और उसने ये बताया कि कोलंबे इज लाइक अ completely opposite of like a figure of destruction, ठीक है, slaughtering, genocide जैसे। तो बेसिकली वही है कि ये रीडर्स की फोकस ये डालना चाहता है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ठीक है, फॉर यूरोपियन पीपल एंड फॉर द विनर्स जो सोसाइटी लिखती है, ठीक है, विनर्स ऑब्वियसली यूरोपियंस थे तो उन्होंने अपने अच्छा अच्छा लिखा, लेकिन जो लूजर्स थे उनका पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ही वाज अ विलन, एंड ही वाज अ विलन फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव। अगर तुम थर्ड आइव यूज करोगे ही वाज अ विलन, ठीक है। एंड the last would be the relationship to unit goals. Connect this to the unit stream of individual and society. Specify how the actions of one's great man Columbus can lead to total upheaval and destruction of our entire society. Again जो मेरे पॉइंट्स पर वो सब लिंक हो सकते हैं कि जब वो इतना ज्यादा फेमस और नामचीन बंदा कोलंबस जैसा, कई लोगों का मॉडल भी, रोल मॉडल भी था बचपन में, आई नो रिमेम्बर्स क्लासेस में मेरी बचपन में कि लोगों को उसकी तरह ग्रेट डिस्कवरर बनाया। वो तो हम बड़े होकर पता चलता है ना कि बेसिकली वो डिस्कवरी को ग्रैंड मोटिव से नहीं था, जैसे कि लोगों का होता है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कई लोगों का होता है मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा फॉर जनरल पब्लिक कॉज। उसका जर्नल कोई कुछ नहीं था, ही वॉज अ सेल्फिश पर्सन दैट जस्ट वांटेड फेम मनी एंड ही वॉज अ डिलीजेंट पर्सन। उसको बेसिकली उसकी गवर्नमेंट से हमें मिला था कि जितना वो हेल्प करेगा उनकी, वो करेगा रिसोर्सेज वगैरह में, और नए लोगों की डिस्कवरी करेगा, जितने स्लेव्स लाएगा उस हिसाब से उसे पेमेंट्स और कमीशन मिलते थे। एंड ही वाज अ कॉर्नर ऑफ, you can say that, for wine and such, I know, and for few things तो मैं बोल सकता हूँ उनके अंदर, ठीक है। तो and then again we have this is over, so for the password for this video shall be Sir Hardik 04, ठीक है, let me spell it for you as SIRHARDIK 04, okay, all in caps, okay. Last would be, here's a quick revision for this. Okay, aspects and king. The center figure for this is obviously Christopher Columbus, the Colombian. The main conflict, the myth of discovery, and the reality behind it, we have discussed. Okay, the key metaphor, ships as predatory birds, speed. Primary irony, the name Columbia, dove teeth versus the violence of his legacy. Major lesson. History is written by victors, and poetry can give voice to the victor. Yeah, give me the victors. And with this is over. All the best for your exam. Regards, Hardik Soti. That is me, yourself. अगर भाई सब्सक्राइब करो, वो करो, और बाकी मैं लास्ट में बताता हूँ जो मैंने बोला था, जिस लड़की ने मुझे बोला था कि उसे जी मार्जिनाइज राइटिंग्स की चाहिए, भाई यार एग्जाम में ना 10 दिन बचे हैं, मेरे भी एग्जाम है, ठीक है, मेरे जो ईआर है ना वो मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके लिए मैं दे नहीं पाया, ठीक है, मुझे वो पेपर निकालने पड़ेंगे, एंड दे आर लिटरली टफ, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लिटरली यार, मुझे समझ नहीं आ रहा दिया क्यों है, मेरे कोर्स एनालिटिक्स में उसकी जरूरत नहीं है, लिटरली दैट कोर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड यार, एसएल के बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ना हमें क्लासेस मिली थी ढंग से, ना कुछ, इट्स नॉट उसके लिए रेगुलर उसके लिए लिटरली इट्स अ प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल उसकी मैथ्स भी हाई लेवल चाहिए, उसको फिर थ्योरी भी नहीं आता, ठीक है, तो आई विल ट्राई, बाकी आई विल ट्राई, मैं मना नहीं कर रहा स्ट्रेट अवे, अगर मेरे को मौका मिला तो आई विल मेक, ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, कुमारी समथिंग जो भी था, भूमिका था, जो भी था, सॉरी आई एम बैड विद नेम्स, बट आई विल हेल्प यू, जो मैंने प्लान लिया है तो मैं करूँगा, ठीक है, एनीवे सी यू सून, बाय।